एक बारिश भरी रात जॉयन कीचड़ से सनी, जख्मी और चकराई हुई एक मोटेल के कमरे में बैठी टीवी देख रही है। तभी स्क्रीन पर अचानक फ्लैश फ्लड की आपात चेतावनी चमकती है। वह विचारपूर्ण तरीके से अपने होंठ छूती है, फिर बाथरूम में जाती है और नल से पानी पीती है। घावों का ध्यान रखने के बाद वह सिगरेट जलाती है और धीरे धीरे धुआं अंदर खींचती है। अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देती है। हाउसकीपिंग बाहर खड़ी होती है, इंतजार कर रही होती है। वह उन्हें बताती है कि उसे जरूरत नहीं है। वह मेवे खाने लगती है और रोने लगती है। वह बिस्तर पर लेट जाती है और रोना जारी रखती है। कुछ समय बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। जॉयन उठती है और उन्हें चले जाने को कहती है। वह लाइट जलाती है और फिर खबरें देखने लगती है। एक रिपोर्ट आती है कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक छोटी निजी विमान से टकराने के बाद बड़े जेट विमान ने जमीन में धंसते हुए क्रैश कर लिया। जॉयन निराशा में टीवी पर रेंगती हुई एक मक्खी कुरेद देती है। खबर आगे बताती है कि उस जेटलाइनर पर 4 क्रू मेंबर और 78 यात्री थे और कोई भी बचा नहीं। अधिकारी शवों और विमान के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं ताकि पता चल सके क्या हुआ। प्रभाव ने जमीन में एक विशाल गड्ढा छोड़ दिया जो लगभग 100 गज दूर ट्रेलरों की एक पंक्ति को खुआल से चुका। जॉयन नहा लेती है। बाद में वह फोन उठाकर एडेनहर्स्ट मेडिकल को कॉल करती है और डॉक्टर डैन मांगती है। जब डैन फोन उठाते हैं तो जॉयन पूछती है क्या वह अकेले हैं। डैन पुष्टि करते हैं कि वे अकेले हैं, पर उनकी आवाज उलझन भरी है। जॉयन उन्हें आश्वस्त करती है कि वह ठीक है और जिंदा है। डैन स्वीकार करते हैं कि वे बिखरे हुए थे और नहीं जानते थे क्या करें। जॉयन डैन से कहती है कि उसे मर जाना चाहिए था, पर वह यहाँ है। वह एक ऐसे आदमी का वर्णन करती है जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए चिल्ला रहा था। वे कहीं और बैठे थे और उसने उन्हें आग में लिपटे देखा। डैन कहते हैं कि खबरों ने बताया कि सभी मर गए थे और उन्होंने तो खबरों में जॉयन की तस्वीर भी देखी थी। जॉयन उन्हें बताती है कि उसने अभी तक अपने बच्चों या अपने पति स्टीवन से संपर्क नहीं किया है। जॉयन सबसे पहले डैन को ही कॉल करती है। वह उसे बताती है कि विमान दुर्घटना के दौरान उसके दिमाग में वही था और यह भी सोचा कि अगर वह मर भी जाए तो कोई बात नहीं, अब वह और छिपना नहीं चाहती। डैन उसे याद दिलाता है कि उनके साथ होने के लिए चमत्कार चाहिए और उसे लगता है कि यह वही चमत्कार है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर खड़ी औरत कहती है कि उसे पता है जॉयन ने चेक इन के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल किया है। जॉयन फोन काट देती है। औरत पूछती है क्या वह ठीक महसूस कर रही है। जॉयन कहती है कि वह गलत कमरे में आई है, लेकिन औरत कहती है कि वह जॉयन को फ्लाइट 1438 से पहचानती है। जॉयन उसे जाने को कहती है। औरत सुझाव देती है कि शायद जॉयन शॉक में है। वह कहती है कि उसे जॉयन की वाइटल्स चेक करने दे क्योंकि उसे मेडिकल ट्रेनिंग है। जॉयन झिरी से देखती है तो औरत कहती है कि जॉयन खुशकिस्मत है कि अभी तक किसी ने उसे ढूंढा नहीं, पर जल्द ही प्रेस पहुंच जाएगी। मजबूरी में जॉयन दरवाजा खोल देती है। औरत उसके जख्मों के बारे में पूछती है, लेकिन जॉयन कहती है कि उसे कोई चोट नहीं, कोई कट या खरोंच नहीं है। वह औरत जॉयन को कुछ खाना देती है और अपना नाम लीजा बताती है, यह भी कि वह कभी पैरामेडिक के तौर पर ट्रेनिंग कर चुकी है। लीजा जॉयन की तुलना फीनिक्स से करती है जो राख से उठ खड़ी हुई है। जॉयन कहती है कि वह ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती और पूछती है कि लीजा वहाँ क्यों है, क्या वह रिपोर्टर है जो बड़ी कहानी तलाश रही है। जॉयन कहती है कि उसने खाना खत्म कर लिया है और चाहती है कि लीजा अब चली जाए, लेकिन लीजा जिद करती है कि जॉयन असल में नहीं चाहती कि वह जाए। वह इंगित करती है कि जॉयन विमान दुर्घटना से बच निकली और परिवार को कॉल करने की बजाय सीधे मोटेल आ गई। लीजा मानती है कि जॉयन 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्सा परिवार से जुड़कर उसी जिंदगी में लौटना चाहता है, भले ही वह अच्छी जिंदगी नहीं थी। दूसरा हिस्सा चाहता है कि वह दरवाजा खोलकर बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर दे। लीजा पूछती है जॉयन फोन पर किससे बात कर रही थी। जॉयन गुस्से में आकर उस पर कान लगाने का इल्जाम लगाती है। तभी फोन बजने लगता है और जॉयन के सिर में तेज दर्द उठता है। वह फोन उठाती है, लेकिन लीजा कहती है कि डैन अब उसकी मदद नहीं कर सकता। उलझन में जॉयन को लीजा फोन रख देने को कहती है।
लीजा कहती है कि अब वक्त लगभग खत्म हो गया है और जॉयन को फौरन फैसला करना होगा। वह पूछती है क्या स्टीवन और बच्चे उसे मिस करेंगे या उसके बिना बेहतर रहेंगे, और कहती है कि जॉयन बहुत बड़ी निराशा रही है। जॉयन गुस्से में आकर लीजा का गला दबा देती है। उसे मारने के बाद वह बाथरूम भागती है और उल्टी करने लगती है, लेकिन किसी तरह लीजा फिर जीवित हो उठती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बत्तियां बुझ जाती हैं और दीवार पर लगी घड़ी तेजी से टिक टिक करने लगती है। जॉयन बाथरूम से बाहर आती है। लीजा कहती है कि अब बहुत देर हो गई है और अब वह मदद नहीं कर सकती। जॉयन स्वीकार करती है कि उसे पता ही नहीं कि अपनी जिंदगी के साथ क्या चाहती है। लीजा उसे गहराई से सोचने को कहती है और फिर एक तेज रोशनी में गायब हो जाती है। जॉयन को विमान दुर्घटना के बेहद जीवंत दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी थी। एपिसोड का अंत जॉयन के टीवी के सामने बैठकर विमान दुर्घटना की खबर देखते हुए होता है। वह एक न खत्म होने वाले समय चक्र में फंस चुकी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।